नमस्कार। आइए आज हम भारत के सभी राष्ट्रपतियों से संबंधित जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं 1947 से 2022 तक सभी राष्ट्रपतियों का काल और उनके बारे में विस्तृत जानकारी। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति भारत में राज्य का प्रमुख होता है। उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित की जाएंगी। निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधान मंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और इनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होता है। उनका वोट सिंगल ट्रांसफरेबल होता है और उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती मान्य होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता है। आइए अब देख लेते हैं सभी राष्ट्रपतियों की सूची। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हुई थी। तत्कालिक उपराष्ट्रपति वी गिरी को कार्यवाहक बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक भी रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। चौथे राष्ट्रपति श्री वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी, बी.डी. जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। छठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। ज्ञानी जैल सिंह को 7वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी जी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगे। 8वें राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकटरमन को चुना गया था। आर वेंकटरमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को उनके पद की शपथ दिलाई थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे थे।
1952 से 56 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकग्निशन दिया था। के.आर. नारायणन। 10वें राष्ट्रपति के रूप में के.आर. नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति भी थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी एक उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 12वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल को चुना गया था। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। रामनाथ कोविंद जी। 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी को चुना गया, जो अभी तात्कालिक राष्ट्रपति भी हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं। वे भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना भी था। धन्यवाद। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी है कृपया